हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी के द्वारा कोविड 19 के वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी की अनाउंसमेंट की गई, जो कि 21 जून 2021 से स्टार्ट होगी। तो इस पॉलिसी के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे कि ये पॉलिसी क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और पुरानी पॉलिसी और जो नई पॉलिसी इन दोनों में क्या डिफरेंसेस, क्या सिमिलरिटीज़ हैं। उसके साथ साथ इंडिया में वैक्सीनेशन की सिचुएशन अभी क्या चल रही है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा ये बोला गया कि 21 जून से सारे एडल्ट जो कि 18 से ऊपर हैं उन सबको फ्री वैक्सीन दी जाएगी। फ्री में उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, चाहे वो पुअर हो या फिर लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास, कहीं के भी हो, उन सबको फ्री वैक्सीनेशन कराया जाएगा। हमारे यहाँ पे बेसिकली जो वैक्सीनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा शेयर की जाती है। इसी वजह से अप्रैल में कुछ एक पॉलिसी लाई गई थी जिसमें कि जितनी भी वैक्सीन का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है उसमें से 50% जो थी वो सेंटर के पास में चली जाएंगी, सेंटर के द्वारा उनका एक्वायर किया जाएगा। और बाकी जो 50% बचती है उनमें से स्टेट गवर्नमेंट्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो सब वहां से एक्वायर उनको कर सकते हैं, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे जो वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर है उसके साथ में कांटेक्ट करके वहां से खरीदनी पड़ रही थी। इसी वजह से अभी एक नया वर्जन लाया गया जिसमें सेंटर के द्वारा जितनी भी वैक्सीन का इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है उसका 75% एक्वायर किया जाएगा और बाकी जो 25% बचता है वो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए रखा जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल मैन्युफैक्चर से कॉन्टेक्ट करके खरीद सकते हैं। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में ये सारी वैक्सीन अवेलेबल कराई जाएंगी, जिसका मतलब यहाँ पे ये है कि स्टेट को अब मैन्युफैक्चरर के साथ में कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेट को बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही ये वैक्सीन डोजेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जो इंडिया की वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसको आर्बिट्री और इरेशनल बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पे कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिला था कि जब स्टेट्स के द्वारा जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ में कांटेक्ट किया जाता है तो उसको स्टेट को बेसिकली यहाँ पे जो वैक्सीन है उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ रही थी, इतना कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी उस वैक्सीन के लिए पे नहीं किया जा रहा था, जिससे कि कई सारे जो पुअरेस्ट स्टेट्स हैं वहां पे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वहां पे जो फाइनेंशियल बर्डन था वो स्टेट पे काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था और इसी वजह से ये नई पॉलिसी लाई गई है। और यहाँ पे जो 25% अलग से रखा गया है ये बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्रिक्योरमेंट के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे ये जो 25% की जो वैक्सीन है ये फ्री में अवेलेबल नहीं होंगे। अगर किसी को भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीनेट करवाना है तो उसको वहां पे करना पड़ेगा, जिसमें कि सेंटर की 3 अप्रूव्ड वैक्सीन जो है, जैसे कि कोविशील्ड जिसकी यहाँ पे कॉस्ट 780 रुपीज होगी। उसके बाद में यहाँ पे है स्पुतनिक 5 जिसकी कॉस्ट 1145 होगी और सबसे महंगी होगी कोवैक्सीन जिसकी कॉस्ट 1410 रुपीज होगी। मतलब अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीनेट कराना है तो वहां पे करना पड़ेगा, बट उसके अलावा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सेंटर से वहां से अगर वैक्सीनेट कराना है तो उसके लिए कोई फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंटर के द्वारा वहां पे कितनी पॉपुलेशन है, वहां पे कितना डिजीज है, कितने सारे कोरोना के केसेस हैं और वहां की वैक्सीनेशन प्रोग्रेस किस तरीके से चल रही है और कितना वहां पे वेस्टेज हो रहा है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही सेंटर के द्वारा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को जो वैक्सीन है या वैक्सीन की डोजेज जो है उन सबको अलॉट किया जाएगा। हालांकि देखने से यहाँ पे ये लग रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ में वैक्सीनेशन पॉलिसी या फिर वैक्सीन डोजेज की जो रोलिंग आउट है वो काफी ज्यादा उसके कंट्रोल में है। बट यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये एक राइट डायरेक्शन में स्टेप है, क्योंकि इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो वैक्सीन की डोजेज है उन सब के लिए ज्यादा पे करना पड़ रहा था, जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही नहीं करना पड़ रहा था। और अगर हम नॉर्मल लोगों के लिए देखें तो इस पॉलिसी में कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसे कि जब जनवरी 2021 में जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे जो पॉलिसी थी उससे काफ़ी ज़्यादा ये पॉलिसी सिमिलर है। यहाँ पे ये जो ओरिजिनल पॉलिसी थी जो जनवरी 2021 की, इसको अप्रैल में चेंज किया गया था। अप्रैल में चेंज करने का मेन रीज़न यहाँ पे था कि उस टाइम में इंडिया में जो कोरोना वायरस के केसेस तो काफ़ी भयंकर तरीके से बढ़ रहे थे, तो और इंडिया की जो वैक्सीन ड्राइव थी वो काफ़ी स्लो थी। इस वजह से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ किया गया था जो वैक्सीन है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके खरीद सकते हैं, जिसका मेन एम वहाँ पे ये रखा गया था कि जो वैक्सीन डोजेज हैं उन सबको डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तरीके से, जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो उनका मैन्युफैक्चर ज़्यादा होगा
और यहाँ पे सप्लाई को एक तरीके से बूस्ट किया जा सके इंडियन मार्केट में, बट ये उस तरीके से वर्क नहीं हुआ और वहाँ पे वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई। उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उन सबको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। और अभी तक जनवरी 2021 से जून 2021 तक 235 मिलियन वैक्सीन की डोजेज को यहाँ पे एडमिनिस्टर इंडिया के द्वारा किया जा चुका है। सबसे ज़्यादा अप्रैल मंथ में हुआ था, 10 अप्रैल 2021 को एक दिन में 3.66 मिलियन डोजेज को एडमिनिस्टर इंडिया के द्वारा किया गया था। अब इंडिया में जहाँ पे एडल्ट पॉपुलेशन अराउंड 900 मिलियन है, जिसमें 18 टू 44 एज ग्रुप के लोग आते हैं, तो इतने सारे लोगों की अभी वैक्सीनेशन बाकी है। इस वजह से ही जब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पे करने पड़ा था, तो ऐसी सिचुएशन में सप्लाई भी नहीं हो पा रही थी, तो मई 2021 में जो वैक्सीन की शॉर्टेज थी वो अराइज हुई थी। और अभी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा ये बोला गया है कि इस ईयर तक 2021 के एंड तक जितने भी एडल्ट्स हैं, मतलब कि 18 टू 44 एज ग्रुप के जो लोग हैं, उन सबको अराउंड 900 मिलियन जो है उन सबको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडिया की न्यू वैक्सीन पॉलिसी के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।